हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस जी। आज हमें गिवन है कि अब एक एरे गिवन होगी और हमें उसे स्प्लिट करना है कि जितने भी एरेज का सम है, लार्जेस्ट सम, वो हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है। ऐसे बोलने से तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो हमें एक एरे गिवन है 1 2 3 4, और इसे हमें कितने भाग में स्प्लिट करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, डेट इज ए। ठीक है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने ऐसे स्प्लिट करा है इसे कि 1 और 2, 3 और 4। जैसे 1 और 2 का सब होता है 3, इसका सब होता है 3 और इसका सब होता है 4। तो ये मिनिमम केस है जिसमें 3 स्प्लिट भी हो रहे हैं और सारे एरेज के लार्जेस्ट सब मिनिमम भी है। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है और ऑक्सिलरी स्पेस गिवन है, तो इसे हमें करना है। ठीक। तो ये वाला जो है एन इंटू लॉग ऑफ सम ऑफ एरे, एन इंटू लॉग ऑफ सम। लॉग देख के एक बात पता चल ये कि अगर हमें कभी भी कोई भी ऑपरेशन करना है जिसमें हमें सम वगैरह फाइंड आउट करना है, तो हम उसमें लॉग है तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे देखने से तो पता नहीं चल रहा कि बाइनरी सर्च से होगा, बट इसमें बाइनरी सर्च यूज करने से ये कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। एक और तरीका है इसको करने का, ब्रूट फोर्स मेथड, वो भी एक बार बता देता हूँ, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे बाइनरी से। ठीक है। तो फिर ये हमारा एक एरे गिवन है हमें, जिसमें वैल्यूज है 7 8 9 11 1 और 2। अब हमें इसे ऐसे तीन सब एरेज पे स्प्लिट करना है कि जिसका सब मैक्सिमम मैक्सिमम सब मतलब मैक्सिमम सम ऑफ द सब एरेज इज मिनिमम। ठीक है। तो फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो स्प्लिटिंग होगा देखने से हमें पता चल रहा है ऐसा होना चाहिए कि इस पोर्शन का जो सब है दैट इज 14, पोर्शन का जो सब है दैट इज 9, और इस पोर्शन का जो सब है दैट इज 15। ठीक है। अब आप इसमें से कोई सा भी सब एरे बढ़ाते हो या घटाते हो तो जो सब है वो खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो सब 24 चला जाएगा, जो कि मैक्सिमम सब 15 से ज़्यादा है। फिर अगर मैं जैसे कि 9 और 11 ले लूँ, 20, तो ये जो है ये भी 15 से ज़्यादा है। और अगर मैं करता हूँ, इससे छोटा कर देता हूँ, तो ये सब तो 3 हो गया लेकिन ये सब भर गया। तो फिर जो हमारा बेस्ट सब पॉसिबल है वो ये वाली स्प्लिटिंग से ही आएगा। ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने का क्या तरीका है कि या तो हम लोग पहले अ, एक एक ऐसे स्प्लिट करके चेक करते रहे, और जब हमारा केस आ जाए हम उसे रिटर्न कर दें, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत, मतलब टीएलई आ जाएगा उसमें, वो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक है। तो इसे हम लोग बाइनरी सर्च के मेथड से करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे होगा। ठीक है। तो फिर देखो, हमारे के इक्वल टू 3 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पूरे एरे का एक दो चीज बनाएंगे, एक मैक्स और एक सब। सब क्या करेगा, पूरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स है सबका सम करके रिटर्न कर देगा। तो 7 + 8 + 9 + 11 + 1 + 2 38 होता है। तो इसे हमने सब में स्टोर कर दिया और जो मैक्स है वो 11 हो गया। ठीक है। फिर बाइनरी सर्च को जैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो लेफ्ट इक्वल टू 11, राइट इक्वल टू 38, मिड इक्वल टू 11 + 38/2 दैट इज 24। ठीक है। तो फिर हमने बाइनरी सर्च के वेट को फाइंड आउट कर लिया और हम लोग अब लूप रन करेंगे जब तक while एल इज लेस देन इक्वल टू आर, वी नीड टू अपडेट मिड एंड लेफ्ट एंड राइट अकॉर्डिंग टू आवर सर्च। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि अगर मिड 24 है, ये सिग्निफाई क्या कर रहा है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि मैक्सिमम सब कितना हो सकता है स्प्लिट करने के बाद। ठीक है। तो फिर ये वाला जो चीज़ है इसे हम लोग एक हेल्पर फंक्शन में डालेंगे, कैच स्प्लिट। और देखो, इसे इनिशियली चालू करें हम लोग सब एरे इक्वल टू 1 से। अब जब करंट सब जो है इटरेट करेगा और अगर सब बिट से ग्रेटर हो जाएगा तो सब एरे प्लस करता रहेगा और करंट सब को एन के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज कर देगा। कैसे हो रहा है ये लूप समझाता हूँ मैं, क्या हो रहा है इस लूप में। जैसे कि हमारा जो बिट है वो 24 इस पे गया। ठीक है। अब देखो ये जैसे लूप रन होगा तो करंट सब पहले कितना होगा, करंट सब पहले होगा 7, फिर करंट सब होगा 8, 15। 15 क्या 24 से छोटा है, तो ये वाली if कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर 9, 9 कितना 24, 24 क्या 24 से छोटा है, नहीं। तो प्लस 11। अब तुम देखोगे जो करंट सब है वो इससे ग्रेटर हो गया, मिड से ग्रेटर हो गया। 24 + 11 35, 35 इज ग्रेटर देन 24, तो जो करंट सब है हमारा वो अपडेट होके आ जाएगा 11। करंट सब हो गया हमारा 11, और जो हमारा
सब एरे है वो वन था पहले से, जबकि ये पूरी सब एरे वन काउंट थी। अब जो हमारा सब एरे हो गया वो दो भाग में स्प्लिट हो गया। किस भाग में स्प्लिट हो गया? इस भाग में। दो सब एरेज में स्प्लिट हो गया ये। तो कितना हो गया सब? जो करेंट सब हो गया वो 11 हो गया। ठीक है, अब आगे इटरेट करेंगे। तो फिर वापस एन, तो वन आएगा। 12 लेस देन 24 तो कुछ नहीं होगा। फिर 14, टू ऐड करेंगे प्लस टू तो 14 हो जाएगा। 14 भी क्या है? इससे कम है, इससे कम है मिड से। तो क्या होगा? आ, जो सबएरे काउंट है वो टू पे रुक जाएगी हमारी, कि हम लोग इसको दो ही सबएरे में स्प्लिट कर सकते हैं कि सच डेट मैक्सिमम सम 24 से कम हो। ठीक है, तो अब ये कंडीशन इफ सबएरे इज लेस देन इक्वल टू एम। एम क्या है यहाँ पे? एम नहीं होगा, ये के होगा। लेस देन इक्वल टू के। अगर के से कम है, जैसे कि अगर के थ्री है तो हमें इसे तीन एरे में स्प्लिट करना है, लेकिन ये तो दो में स्प्लिट हुआ। तो टू इज लेस देन थ्री, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और ट्रू रिटर्न करने के बाद ये इसका ये वाले पार्ट से अगर ये ट्रू होता है तो रिजल्ट जो है हमारा वो अपडेट होके आ जाएगा मिड। और जो आर है वो हो जाएगा मिड माइनस वन। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा? रिजल्ट हो जाएगा हमारा 24। और जो हमारा आर है हमारा हो जाएगा 37, सॉरी 23। ठीक है, और ये जब हो जाएगा ये वापस इधर जाएगा वाइल वाले में, और नेक्स्ट इटरेशन चालू होगा। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट है वो तो 11 ही रहा, क्योंकि मैक्स तो चेंज हुआ नहीं है। जो राइट है हमारा वो मिड माइनस वन हो गया, तो वापिस एक मिड निकला हमारा 17। अब ये 17 क्या करेगा? वापस कैन स्प्लिट में जाएगा। 17 से चेक होगा तो 7 + 8 15, इट इज लेस देन 17, तो कुछ नहीं होगा। 9 आते ही क्या होगा? सवेरे प्लस हो जाएगा, तो सवेरे काउंट कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे सवेरे काउंट 2 हो गया, और जो करेंट सब है वो 9 हो गया। ठीक है, फिर 9 + 11 20, 20 इज अगेन ग्रेटर देन 17। तो यहाँ पे करेंट यहाँ पे सवेरे काउंट हो जाएगा 3, और जो करेंट सब है वो हो जाएगा 11। फिर वापिस वन में जाएंगे तो 11 + 1 12, 12 इज लेस देन 17 तो कुछ नहीं होगा। 12 + 2 14, 14 इज लेस देन 17 तो कुछ नहीं होगा। तो वापिस जो हमारा सवेरे काउंट है वो 3 पे आके रुक गया, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न कर देगी। और ट्रू रिटर्न करने के बाद वापिस हमारा रिजल्ट और आर अपडेट हो जाएगा। तो रिजल्ट इस बार हमारा हो जाएगा कितना? 17। और जो हमारा आर है वो हो जाएगा 16। ठीक है, फिर वापस नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इटरेशन पे हमारा आर आ गया 16, लेफ्ट 11 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। और जो मिड है नया कैलकुलेट आके हुआ 11 + 16/2 दैट इज 13। अभी 13 क्या करेगा? वापस हेल्पर फंक्शन पे जाएगा। इस हेल्पर फंक्शन में 13 आते ही वापस कैलकुलेट होगा, तो 7 + 8 15, 15 इज ग्रेटर देन 13। करेक्ट। तो जो सब एरे काउंट है यहाँ पे हो जाएगा 2, और सब हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 9 जैसे लेंगे, 8 + 9 15, 15 इज अगेन ग्रेटर देन 13, सॉरी 15, 8 + 9 17, 17 इज अगेन ग्रेटर देन 15 13। तो यहाँ पे सवेरे काउंट हो जाएगी 3, और करेंट सब हो जाएगा 9। फिर 9 + 11 दैट इज अगेन 20 विच इज ग्रेटर देन 13, तो सवेरे काउंट हो जाएगा 4। और 9 प्लस ये हो जाएगा करेंट सब 11। फिर वापस 11 + 1 12 लेस देन 30 तो कुछ नहीं होगा। और जैसे ही 2 पे जाएगा तो 40 ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहाँ पे सवेरे काउंट हो जाएगा 5, करेंट सब हो जाएगा 2। अब जो सवेरे काउंट है 5, इट इज ग्रेटर देन के, इज ग्रेटर देन के। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। मतलब हम लोग ऐसे कैसे हम लोग इसमें स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 सब एरेज बच जाएगी अगर जो हमारा बेड है दैट इज मिनिमम सब वो 13 है। तो जो मैक्सिमम सब जो है 13 है, तो 5 एरेज में स्प्लिट हो सकता है, तो हमें वो नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस बार लेफ्ट को अपडेट करेंगे, तो लेफ्ट इस बार हमारा हो जाएगा बेड +1, तो लेफ्ट हमारा हो जाएगा 14। और राइट क्या रहेगा? राइट 16 ही रहेगा। लास्ट इटरेशन पे चलते हैं, तो लेफ्ट हमारा 14 हो गया, राइट हमारा 16 हो गया, तो इस पर बिट कैलकुलेट करके आया 15। अब ये 15 क्या करेगा? 15 इस पे जाएगा। 15 कैलकुलेट करेगा तो 7 + 8 लेस देन 15, दो इट इज इक्वल टू 15 तो कुछ नहीं होगा। फिर 9 जैसे ही डालेंगे तो सवेरे 2 हो जाएगा, करेंट सब 9 हो जाएगा, क्योंकि 24 ग्रेटर देन 15। फिर 9 + 11 जब करेंगे तो 20 हो जाएगा, विच इज अगेन ग्रेटर देन 15, तो 3 हो जाएगा। और 9 + 15 ये करेंट सब 11 हो जाएगा। और 1 करेंगे तो 12 होगा, और 2 करेंगे तो 14 होगा, विच इज अगेन लेस देन 14 इज लेस देन 15, तो कुछ नहीं होगा। तो जो हमारा सवेरे काउंट है वो 3 पे रुक गया, तो ये वापस ट्रू को रिटर्न करेगा।
ट्रू को रिटर्न जैसे ही करेगा तो जो हमारा आंसर है, रिजल्ट रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा वेट के इक्वल हो जाएगा। और जो आर है तुम्हारा वो हो जाएगा 15 - 1 14। तो इस इधर में क्या हो गया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया। तो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा जो मेन वाइल लूप था बाइनरी सर्च का। और जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा 15। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे डिस्कस करा था तो हमारा मैक्सिमम सम ऑफ मिनिमम सब एरेज पॉसिबल कितना आ रहा था, 15 आ रहा था। तो जो हमारा आंसर है वो इस टेस्ट केस के लिए 15 हो जाएगा। आओ इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो आ जाओ ये कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बाइनरी हमें सबसे पहले तो सब और मैक्स निकालना पड़ेगा एरे का। और उसमें अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करते हैं। इंट मैक्स इज इक्वल टू, ये डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारे नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी काम कर जाए। ठीक है, ये हो गया ताकि इंट सब इक्वल टू 0। फिर और इंट एन इन एरे क्या करेंगे, सब प्लस इज इक्वल टू एन। और इफ एन इज ग्रेटर देन मैक्स तो क्या कर देंगे, मैक्स को अपडेट कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा जो लूप के बारे में सब और मैक्स आ गया। हम इनिशियलाइज कर देंगे इंट एल इज इक्वल टू सब, इंट एल इज इक्वल टू मैक्स, इंट आर इज इक्वल टू सब, सब मतलब जो मैक्सिमम सब आया। और एक इंट सब चाहिए और एक इंट रिजल्ट चाहिए हमें। जो हमारा सब है वो तो इनिशियल इंट सब नहीं, इंट मिड, एक मिड चाहिए और एक इंट रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट जो हमारा इनिशियली राइट पर है या फिर आर पर है। ठीक है, अब और वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, जैसे बारी सर्च को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिड आएगी। मिड को इनिशियलाइज कर देते, क्या होगा, एल प्लस आर बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना है एफ, एक फंक्शन होगा कैच पे। कैच पे इसके अंदर जाएगा इंट मिड। इसके अंदर हमें 3 चीज़ भेजनी पड़ेगी, एक मिड भेजना पड़ेगा, एक एरे भेजनी पड़ेगी और एक की भेजना पड़ेगा। ठीक है? और अगर ये ट्रू होता है तो क्या करना है, हमें रिजल्ट को अपडेट करना है। जो रिजल्ट है, रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, हमारा मिड की इक्वल हो जाएगा। और हमारा जो क्या शिफ्ट कर जाएगा, हमारा जो राइट है वो अपडेट होके आ जाएगा मिड माइनस 1। और अगर ये नहीं होता है तो क्या करना है, एल्स लेफ्ट को अपडेट कर देना। लेफ्ट को अपडेट कर देना, लेफ्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। और जब ये हो जाए तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, इस लूप के बाहर आएंगे, वाइल वाले लूप के बाहर, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेन फंक्शन। तो हमें कंप्लीट करना है वो कैच स्प्लिट फंक्शन। ऐसा ठीक कर देता हूँ, ये देखने से कोई लूप। हाँ, ये हो गया। इसका कि कैच स्प्लिट डिफाइन कर देते हैं। फिर जो वो होगा स्टैटिक बूलियन कैट इट। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ आएगी, इंट बिट, इंट एरे, इंट। ठीक है, इंट सब एरे बनाएंगे हम लोग, एक सब काउंट और एक इंट करेंट सब बनाएंगे। और फॉर इंट एंड इन एरे क्या करेंगे हम लोग, करेंट सब प्लस करते रहेंगे। इफ करेंट सब इज ग्रेटर देन सब मिड तो क्या करेंगे हम लोग, सब एरे को प्लस प्लस कर देंगे और करेंट सब को अपडेट कर देंगे। सब को अपडेट करके कर देंगे एन। ठीक है, ये हो गया। और अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न सब एरे सब। और ये सब एरे 1 से चालू करना है, 0 से। रिटर्न सब लेस देन इक्वल टू ये। ठीक है, बट ये हो गया हमारा। देख लेते हैं। ये राइट आर होगा, लेफ्ट होगा, ये एल होगा। और हाँ, करंट सब कर देते हैं।
गाइस, ये हो गया आज का पीओटीटी। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।